अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितने भी अल्फाज होते हैं सेंटेंसेस में, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है। बगैर वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कम्युनिकेशन सेंटेंसेस में होती है और सेंटेंसेस बगैर वर्ब के नहीं हो सकती। आइए चलते हैं वर्ब की तरफ, देखते हैं वर्ब किस किस्म का लफ्ज होता है। स्टूडेंट्स, वर्ब बेसिकली ये वर्बम से निकला है। वर्बम ये एक लैटिन वर्ड है, यानी लैटिन। इसका मतलब होता है वर्बम का, यानी वर्बम की लफ्जी मानी भी है ए वर्ड, यानी एक लफ्ज, यानी मतलब है कि ये यानी एक वर्ड ऑफ सेंटेंस होती है, इसके बगैर सेंटेंस नहीं हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी वर्ड मतलब है कि ये बैकबोन है किसी भी सेंटेंस का। तो ये बेसिकली अगर आप इसके डेफिनेशन के ऊपर देखें, यानी आम तौर पर किताबों में हम पढ़ते हैं, स्कूलों में हम पढ़ते आए हैं, वहां पे होते हैं, यानी वहां पे हमें यह बताया जाता है कि एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड यानी वर्ब। ठीक बात है, एक्शन वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जिस तरह के गो, क्लाइम, वर्क, सो ये यानी एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक बात है, ये भी वर्ब्स है, लेकिन इसके अलावा भी इसके फंक्शंस होते हैं। बाज और भी ऐसे वर्ब्स होते हैं जिससे ज़ाहिरी तौर पर कोई एक्शन तो जाहिर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये हमारे साथ वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके डेफिनेशन को अगर आप देखें, ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी वर्ब जो होता है ये किसी भी सेंटेंस में एक ऐसा लफ्ज होता है दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, यानी जो किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में हमें कुछ बताए। मिसाल के तौर पर अली प्लेज क्रिकेट। अब देखिए प्लेज, यहां पे प्लेज जो है ये एक स्टोरी बताता है अली के बारे में। अगर हम कहें अली वर्क्स इन द फील्ड, अब देखिए वर्क्स आ गया, सो वर्क्स कोई दूसरी किस्म की कहानी बताता है। अली स्लीप्स एट नाइट, अब देखिए तो एक और किस्म की स्टोरी आ गई यहां पर। अली इज ए टीचर, तो कहानी डिफरेंट बन गई। तो इसी तरह जो है ना, ये वर्ब जो है, ये पर्टिकुलरली वर्ब्स हो, ये सब्जेक्ट्स के बारे में यानी पर्सन या थिंग्स के बारे में मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज, कहानी बताते हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से यानी किसी पर्सन या चीज के बारे में हमें कुछ बताते हैं वर्ब्स। इट मे टेल अस, अब देखिए ये किस किस्म की स्टोरीज बताते हैं। इट मे टेल अस व्हाट ए पर्सन आर थिंक डज। आप इसको देखिए स्टूडेंट, डज यानी ये हमें ये बताए कि एक शख्स या चीज हो, यानी वो क्या करता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक मिसाल दी थी, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए व्हाट ए पर्सन डज, यहां पे आपको बताता है कि ए पर्सन प्लेज क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, What is done to a person or thing, या हमें यह बताता है, ये दूसरे नंबर पर हो, यानी पहले नंबर पर हो what a person does, सेकंड नंबर पर what is done to a person or thing हो, यानी जिस तरह के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स, यानी अली प्लेज क्रिकेट, यानी क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, यानी यहां पे आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यानी what is done to a person or thing। अब क्रिकेट जो है, क्रिकेट सब्जेक्ट बन गया, उसके साथ कुछ वाक्या हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह हम कहते हैं, यानी ही किक्ड द बॉल वाज किक्ड बाय हिम, यहां पे बाल के साथ कुछ वाक्या हुआ है, यानी व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग के साथ कुछ हुआ है, यानी वर्ब यहां पे हमें यह बताता है, यानी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की बात होती है। एंड व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, और तीसरे नंबर पर हमें यह बताता है कि एक पर्सन या थिंग वो है क्या। मिसाल के तौर पर आई एम ए टीचर, ही इज ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। तो आप इसका मतलब है आर इज एम, ये हमें बताता है कि एक पर्सन या शख्स जो है या चीज जो है वो है क्या, किस किस्म का है। ठीक है स्टूडेंट, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है यहां पे। अच्छा बेसिकली स्टूडेंट्स, यहां पे आज इंट्रोडक्शन टू वर्ब है।
आज इंट्रोडक्शन टू वर्ब की बात हम करते हैं। मैंने आपके लिए यहां पे 3 किस्म के वर्ब्स लिखे हैं। एक को मैंने मेन वर्ब का नाम दिया है, एक को मैंने ऑक्सिलरी वर्ब का नाम दिया है और एक को मैंने लिंकिंग वर्ब का नाम दिया है। इन सब पर, तीनों पर हम तफसील से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उसका यानी सरसरी इंट्रोडक्शन करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट्स। मेन वर्ब की बेसिकली 2 काइंड्स है। एक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब्स होते हैं जहां पे सब्जेक्ट से एक्शन हो ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह यानी यहां पे आप इसको देखें, दे हार्वेस्ट मॉइज यानी फ्लड्स, ये नहीं है, सॉरी, बुक्स कंस्ट्रक्ट्स ह्यूमंस। अब देखिए बुक का असर ह्यूमंस पर होता है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, सॉन्ग्स जो है यहां पे इफेक्ट होती है। सो ये हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब स्टूडेंट्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पे एक्शन जो होते हैं वो सब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर नहीं होते हैं, वहां पे एक्शन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के पास ही रह जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूं ही स्टैंड्स ऑन द टेबल, यानी वो टेबल पर खड़ा है। अब देखिए टेबल के ऊपर जो ना कोई एक्शन का असर नहीं होता। अगर मैं कहूं ही पुशेस द टेबल, अब यहां पर टेबल ने रिसीव किया, धक्का दे दिया, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं कहूं ही स्टूड ऑन द टेबल, तो यहां पे स्टूडेंट्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्योंकि ही एक्शन जो है वो ही में ही रह जाते हैं, टेबल के ऊपर कोई असर नहीं छोड़ते। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें, आज हम सिर्फ मेन वर्ब की बात करते हैं, इस पर एक तफसीलन लेक्चर फिर करेंगे यानी मेन वर्ब के ऊपर, फिर वहां पे सब कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले सेंटेंस को देखें, एग्जाम्पल्स को। अच्छा, शी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स जो है ये हमारे साथ यहां पे मेन वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, दे हार्वेस्ट माइज, दे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद जाहिरी बात है हमारे साथ मेन वर्ब जो है हार्वेस्ट है और ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान वन, पाकिस्तान जीत गया। अब देखिए पाकिस्तान सब्जेक्ट है, ये हमारे साथ मेन वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट, फ्लड्स डैमेज्ड इन 2010। अब देखिए फ्लड्स को देखे स्टूडेंट्स, फ्लड्स हमारे साथ सब्जेक्ट हैं, डैमेज जो है ये हमारे साथ मेन वर्ब है यहां पे इस सेंटेंस में। ठीक है स्टूडेंट, यानी हेड ऑफ द सेंटेंस, बैक बोन ऑफ द सेंटेंस। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा बुक्स को देखे स्टूडेंट्स, बुक्स सब्जेक्ट है हमारे साथ, कंस्ट्रक्ट मेन वर्ब हैं और ह्यूमंस जो है ये ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको बताया है, जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ते थे तो उस वक्त मैंने आपको तफसील से बताया है यहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो ये तो हो गया मेन वर्ब। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं, इसके ऊपर बाद में तफसीलन एक अलहदा लेक्चर इस पर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा सेकंड नंबर पर है ऑक्सिलरी वर्ब हमारे साथ, या हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जो है ना आप नामुमकिन है कि आप कम्युनिकेशन करें, अंग्रेजी जबान नामुमकिन है इसके बगैर। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये बेसिकली 2 कैटेगरीज में तकसीम है। एक को हम कहते हैं ना प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरीज स्टूडेंट्स ये वो ऑक्सिलरीज होते हैं जो खास तौर पर टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ए, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, हैव, हैज, हैड, यानी ये सारे जो होते हैं ये आपके यानी वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो पर्टिकुलरली टेंसेस में हमने काफी तफसील से पढ़े हैं, प्लेलिस्ट इसका एक मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। इसके फिर 3 कैटेगरीज है, यानी बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी, डू फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी, हैव फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी। वो मैं आपको तफसील से जो है ना जब हम इस पर अलहदा लेक्चर करेंगे वहां पे मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मॉडल ऑक्सिलरीज है। मॉडल्स ऑक्सिलरीज ये किस किस्म के ऑक्सिलरीज होते हैं,
हैं। ये स्टूडेंट्स वो ऑक्सिलरीज होते हैं जो विल, शेल, कैन, कुड से शुरू होते हैं, मे, माइट, अट्टू, नीड, डेयर के ऊपर खत्म होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एबिलिटीज शो करते हैं, डिसेबिलिटीज शो करते हैं, परमिशन जो है ना एक्सप्रेसिस करते हैं, यानी ऑब्लिगेशंस एक्सप्रेसिस करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम मॉडल्स ऑक्सिलरी कहते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूं आई कैन राइट ए लेटर, मतलब है कि मेरे अंदर खत लिखने की एबिलिटी मौजूद है। आई कैन नॉट राइट ए लेटर, अब देखिए कैन नॉट ने क्या किया, कैन नॉट ने मेरे डिसेबिलिटी को शो किया। तो ये क्या होते हैं? इसको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए से थोड़ा सा बताता हूं। जमाल को देके स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, यहां पर ईज को देके ईज रीडिंग, यानी ये रीडिंग के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात ऐड करता है, रीडिंग के बारे में हमें बताता है। यानी मतलब है ऑक्सिलरी का मतलब भी हेल्प होता है, हेल्पिंग, यानी दोनों की मानी एक है। मतलब है कि ये मेन वर्ब को मदद फराहम करता है। तो आप यहां पे इसको देखें स्टूडेंट, मेन वर्ब जो है ये हमारे साथ ये है, और ये वाला जो इज है, इज इसको मदद फराहम करता है। किस किस्म का मदद फराहम करता है? हमें यह बताता है कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। यह हमें कौन बताता है? यह हमें मेरे स्टूडेंट्स, यह हमें इज बताता है कि जमाल जो है वो प्रेजेंट में जो है ना कंटिन्यूअसली वो रीडिंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट को देखें, हैरी वॉज प्लेइंग। प्लेइंग का जो मेन वर्ब है, तो स्टूडेंट्स वाज हमें बता रहा है, यह मदद फराहम करता है इसको, यानी कि कोई भी काम जो थी वो माजी में कंटिन्यू थी, माजी में जारी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से हम इसको या तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये मेन वर्ब को यहां पे मदद असिस्ट करता है, इसको हेल्प आउट करता है। अच्छा, दे हैड ईटन मैंगोस, ये ईटन जो है ये हमारे साथ मेन वर्ब है, जिस तरह यहां इस कैटेगरीज में हमने पढ़ा। और हैड जो है ये हमें बताता है कि जो कुछ भी हुआ है, खाने का जो अमल, वो पास्ट में कंप्लीट हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यहां पे यानी ये हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये मेन वर्ब को यहां पे हेल्प आउट करता है। यहां पे हम ये भी कह सकते थे दे हैव ईटन मैंगोस, तो हैव भी लग सकता था, या ही हैज ईटन मैंगोस, या ही इज ईटिंग मैंगोस, यानी फिर वर्ब की शक्ल बदल जाए, उसकी मीनिंग, उसका सेंस बदल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। टॉम, अब देखिए ये वाले जो 3 सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, यहां पे हमने मॉडल ऑक्सिलरीज इस्तेमाल की, और ये ऊपर वाले जो 3 सेंटेंसेस है, यानी इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या इस्तेमाल किया? हमने इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज इस्तेमाल की। इस को देखें, वास को देखो, हेड को देखो, यानी ये हमारे साथ क्या है? ये तीनों हमारे साथ हो, यानी ये वाला और ये वाला, ये हमारे साथ प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। और अब इसको देखें स्टूडेंट, टॉम कैन स्विम क्विकली, टॉम जो है वो बड़ी तेजी से तैर सकता है। अब आप इसको देखें ना, टॉम कैन स्विम क्विकली, तो कैन ने क्या बताया? यानी सकता है, सकती है, सकते हैं, इस किस्म के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट टॉम यानी मतलब है कि टॉम तैर सकता है, टॉम के अंदर स्विमिंग की एबिलिटी है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट को देखिए, इट मे रेन, यानी यहां पे एबिलिटी शो करता है, इट मे रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो जाए, यानी कल बारिश हो सकती है या शायद कल बारिश हो जाए। तो यहां पे मे जो है, मे हमारे साथ स्टूडेंटों पॉसिबिलिटी शो करती है। ठीक है, यानी टुमारो, कल की बात हो रही है, तो इसको भी हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अच्छा, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको जरूर जो है ना सख्त मेहनत करनी चाहिए, यानी यहां पर भी इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। यह ऑब्लिगेशन शो करती है कि यह आपकी ड्यूटी है कि आपको जरूर सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 कैटेगरीज में, यानी फर्स्ट को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं और सेकंड को हम मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स भी हम इसको कहते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ब जो हमें इसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब की होती है, वर्ब जब हम एक इस्तेमाल करते तो इसको हम लिंकिंग वर्ब का नाम भी देते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक का मतलब होता है जोड़ना। कभी कभार ऐसा होता है ना,
यानी दो चीजें आपस में मैच नहीं होती है, वो नहीं जोड़ी जाती है, लेकिन एक तीसरा चीज उसमें ऐड किया जाता है तो फिर वो दो चीजें भी आपस में मिल जाते हैं, वो दो चीजें भी आपस में जोड़ जाते हैं। यानी तुम वो बीच वाला चीज क्या चीज होती है, उसको हम लिंक कहते हैं कि उसने लिंक बनाया। लिंकिंग वर्ब मैं आपको बताता हूं ये क्या काम करता है। सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का, नहीं उसका ताल्लुक सेंटेंस के जो बाकी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसके साथ उसका ताल्लुक जोड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें, आई एम ए टीचर। यहां पे टीचर जो है ये क्या चीज है, ये हमारे साथों इंफॉर्मेशंस है स्टूडेंट्स। तो इन इंफॉर्मेशंस का ताल्लुक किससे जोड़ा, यानी इसका ताल्लुक जो है आई के साथ जोड़ा गया, तो ये वाला काम क्या करता है, इसको हम कहते हैं ये लिंकिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। एम के साथ यहां पे मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए प्लेयर, यानी डिफरेंट इंफॉर्मेशन बट यानी यहां पे सब्जेक्ट के साथ जोड़े जाते हैं। यहां पे इसको देखे स्टूडेंट्स, अच्छा यू आर ए स्टूडेंट। अब आप इसको देखे यू आर, आप है क्या, यानी तो आपका जो जोड़ना है, आपका जो ताल्लुक है यानी इंफॉर्मेशंस के साथ, वो आर की मदद से यहां पे जोड़े गए हैं। अच्छा दे आर वर्कर्स, ये जो दे है, ये जो लोग है वो क्या है, वो वर्कर्स है, वो काम करने वाले हैं, यानी ताल्लुक किसने जोड़ा, आर ने जोड़ा। तो ये यहां पे हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। अच्छा आप इसको देखें, ही सीम्स हैप्पी, ये हैप्पी वाला जो इंफॉर्मेशन है, ही सीम्स वरीड, ही सीम्स एक्साइटेड, हम ये भी कह सकते थे, लेकिन सीम्स जो है ये क्या है, ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। यहां पे ही का हैप्पी के साथ ताल्लुक जोड़ा। अच्छा अब इसको देखें, एडवर्ड लुक्ड वरीड, एडवर्ड जो है कोई एक्शन नहीं किया, सिर्फ वो दिखाई देता है। सो एडवर्ड जो है यानी इसका ताल्लुक वरीड के साथ जोड़ा गया। सो लुक्ड जो है ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लिंकिंग वर्ब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ न कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर आपके लिए थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में चले, वहां पे अपने राय का इजहार करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।